हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे, आपकी फैमिलीज के साथ आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम को और साथ साथ खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद सेकेंड चैप्टर जो हमने ऑलरेडी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं बेटा। 3 वीडियोस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, अब हम उसको आगे पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है उसकी हेडिंग है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ यूजेस पढ़े माइक्रोब्स के कि वो अलग अलग, फॉर एग्जांपल अल्कोहल मेकिंग में यूज होता है या फिर मेडिसिन बनाने में यूज होता है या फिर एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑब्टेन करे जाते हैं। अब हम उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are harmful in many ways. Some of microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. कुछ ही माइक्रोऑर्गेनिज्म बेटा ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है बेटा पैथोजेंस। दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। लेट मी एडजस्ट इट। ओके, उसको क्या बोला जाता है बेटा, पैथोजेंस। So what are pathogens? Disease causing organisms or microorganisms are called as pathogens. This is very important. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study about this harmful activity. आपने देखा होगा खाना बाहर रह जाए गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल खराब हो जाता है, आटा बाहर रह जाए तो खराब हो जाता है, जो है लेदर काफी टाइम तक जो है हम अनटच्ड उसको छोड़ दें तो मॉइस्ट कंडीशन में वो भी बिल्कुल खराब हो जाता है। तो वो क्यों खराब होता है, वो बेसिकली बेटा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे। पैथोजन एंटर्स अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। जो माइक्रोब है बेटा वो डिफरेंट वे से हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर सकता है, थ्रू एयर भी, थ्रू वाटर भी और थ्रू फूड भी। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, सपोज किसी ने स्नीज किया, हम सामने खड़े, हाथ मिलाने से या फिर उसके यूटेंसिल्स कपड़े यूज करने से, इस तरह से भी फैल सकते हैं। और किसी कैरियर के थ्रू, जैसे कि मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है ना। Microbial disease that can spread from infected person to the healthy person through air, water, food or physical contact, they are called as communicable disease. तो communicable disease कौन सी होती है बेटा, वो disease जो कि एक healthy person से infected person से through different ways जो है वो फैल सकती है। Examples हैं इसके, कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, next is when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The viruses may enter our body of a healthy person while breathing. सपोज किसी पर्सन को इन्फेक्शन है किसी तरह का बेटा, तो वो स्नीज करता है, छींकता है, तो हम छींकते टाइम जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हवा में इंटेंगल्ड हो जाती हैं, हवा में लटक जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, सांस के थ्रू ये हेल्दी पर्सन के अंदर भी जो है वो चली जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो जाता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वी शुड कीप अ हैंड कर्चीफ ऑन आवर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो जब हमें किसी तरह से छींक आ रही है या कफ आ रही है, खांसी आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, अपने माउथ को हैंकी से जो है वो कवर करना चाहिए। और अगर कोई इंसान बीमार है तो उससे हमें जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर जो है रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज There are some insects and animals which act as carrier. कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मतलब एक डिजीज को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेकर जाना। जैसे हाउस फ्लाई हो सकती है। फ्लाइज जो है वो गार्बेज पर बैठती हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा पर बैठती हैं, वहां से क्या करती हैं, जो पैथोजेंस हैं वो उनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उनकी बॉडीज पे। और जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती हैं तो वो वहां पर जो है वो पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती हैं। ओके, जो भी अब उस कंटामिनेटेड फूड को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बीमार होने के उसके चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। हमेशा फूड को क्या रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स और फूड। हमेशा हमें जो है बेटा अनकवर्ड फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
अनदर एग्जाम्पल है बेटा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो कि कैरी करता है क्या, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के पैरासाइट को जो है वो कैरी करता है। तो मलेरिया का कैरियर कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। और डेंगू का वायरस का कैरियर कौन है, एडीज मॉस्किटो। Now how can we control the spread of malaria or dengue? अगर ये मच्छर से फैलते हैं तो फिर हम जो मलेरिया और डेंगू है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी सिंपल, मच्छरों को कंट्रोल करके। मच्छरों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कहीं पर पानी ना इकट्ठा होने दें, हम अपने घर में जो आजकल स्प्रेज अवेलेबल हैं उनको यूज करें। ओके, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। देखो घर में बड़े भी बोलते हैं बेटा, टीचर्स भी बोलते हैं कि अपने आसपास जो है वो पानी को ना इकट्ठा होने दें। अब पानी इकट्ठा होने से और मच्छर का क्या रिलेशन है, जो मच्छर होते हैं बेटा दे ब्रीड ऑन वाटर, वो पानी के अंदर जो है वो ब्रीड करते हैं, मतलब उनकी जो जनरेशन बढ़ती है, जो वो एग लेइंग करते हैं, वो किसके ऊपर होता है, पानी के ऊपर होता है। तो अगर पानी ही नहीं होगा, कहीं पर उनको स्टैंडिंग पानी नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, वो मच्छरों की और ज्यादा जो है नंबर नहीं बढ़ेगा, और नंबर नहीं बढ़ेगा तो फिर कैरियर्स भी कम हो जाएंगे और हम कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज को। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, वाटर के अंदर जो है वो ब्रीड करते हैं, इसलिए पानी को जो है जैसे कि कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट एटसेट्रा में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आसपास बिल्कुल साफ, क्लीन और ड्राई रखना चाहिए ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो सके और उनका नंबर ना बढ़ सके। ठीक है, तो आपको और भी जो है वो मेजर्स सोचने हैं जिसकी वजह से क्या हो सके, हम प्रिवेंट कर सकें। ओके, मलेरिया एंड डेंगू जैसी बीमारियों को। नेक्स्ट आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है बेटा, लेट मी फोकस। ओके, नेक्स्ट आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है जहां वेरियस ह्यूमन डिजीज, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो दिए हुए हैं। ओके, तो बेटर है ये सब आप लोगों को क्या करना है, याद करनी। नाउ नेक्स्ट इज some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। तो टेबल 2.1 में हमने देखा, अभी हमें कुछ एक जो है वो डिजीज दिखा रखी है, उनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखा रखे हैं, तो और उनके प्रिवेंशंस दिखा रखे हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं एक दो डिजीज को। फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस तरीके से वो फैलता है, वो एयर के थ्रू जो है, स्नीजिंग से, कफिंग से फैलता है। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर क्या है, हमें उस पेशेंट को आइसोलेट करके रखना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसको अलग से रखना चाहिए। उस पर्सन की जितनी भी चीजें हैं, चाहे उसके कपड़े हैं, चाहे उसके बर्तन हैं, उन सबको बिल्कुल अलग से रखना चाहिए, किसी और को वो नहीं यूज करने चाहिए। और उसको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देनी चाहिए। और वैक्सीनेशन बेटा ट्यूबरकुलोसिस की जो होती है, जनरली टीबी की होती है, चाहे मेजल की, चिकन पॉक्स की या पोलियो की, ये इन्फेंट्स को पिलाई जाती है, तो वो उस टाइम पर वैक्सीनेशन करना उसका जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऐसी डिजीज जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, कौन कौन सी है, कॉलरा एंड टाइफाइड। ये वाटर और फूड दोनों की तरफ, और जो टाइफाइड है वो पानी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें अपना पर्सनल हाइजीन वगैरह सब मेंटेन करके रखना चाहिए। सैनिटरी हैबिट होती है, मतलब अपने सैनिटरी कंडीशंस होती है, अपने आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखना। और हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन भी टाइम पर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वायरल डिजीज। वायरल डिजीज इज हेपेटाइटिस ए, जो कि पानी की वजह से फैलती है, तो हमें बिल्कुल बॉइल्ड वाटर, साफ पानी और वैक्सीनेशन टाइम पर होना चाहिए। नेक्स्ट एक ऐसी डिजीज जो प्रोटोजोआ से फैलती है। प्रोटोजोआ इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा, जैसे वायरस, बैक्टीरिया होते हैं। कौन सी होती है, मलेरिया। किसके थ्रू फैलती है, मॉस्किटो, जो कि उसको कैरी करता है। हमने पढ़ा ना, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो हमें जो है, अगर मच्छर ज्यादा है तो मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए, या फिर इंसेक्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे करके रखने चाहिए। ठीक है, अपने आसपास पानी को नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। तो दीज आर सम डिजीज, देयर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। Okay, this is all for today. Thank you.
and have a good day.